हेलो सर। हेलो कैसे हैं आप सर, लोग? हेलो। सत श्री अकाल, ठीक कैसी एकदम। हैं? ठीक है सर जी, आप सुनाओ। आप कैसे? अभी कुछ वर्ड आया था, एक वर्ड आया था रक्षा। रक्षा, ये कैसे लिखेंगे? रक्षों। रक्ष माने क्या होता है और कैसे लिखेंगे? रक्षों। रक्स इज रे डांस। रे रे। का रक्स मीन्स हवा। नहीं नहीं नहीं, रक्ष मतलब डांस, होता है डांस। डांस। बंदे डांस, गुड। डांस। यस हाँ, सर, डांस। डांस। हाँ हाँ, कैसे लिखेंगे? रे हाँ, रे। का उसके बाद काफ, काफ। काफ। का सिन, सीन। वाव वाव वाव। वाव उसके बाद नून ये नून हो गया गुनास। नून गुना। जी, ये ओपन है कोई भी? ओपन है। इट इज ओपन टू एवरीवन। सर वाउ क्यों आएगा? सर वाउ तो नहीं आना चाहिए। रक्षा है तो सर नहीं, सीन क्यों? रक्षों है, रक्षों। रक्षा अगर है तो ऑब्वियसली नहीं आता। रक्षों मैंने लिखा है, रक्षुम, लेकिन रक्षुम। अगर रक्षा सर भी लिख लेकिन सकते हैं तो सर अच्छा। लेकिन माँ जी की गजल में तो रक्षा है। अच्छा, रक्षा है तो कोई रक्षा बात है। नहीं। हाँ जी। चलिए, रक्षा लिखिए। रे, ऐसे लिखेंगे। काफ, हाँ। रे, रे। काफ, काफ। काफ, सीन, सीन। अलिफ, अलिफ। अलिफ, नून गुना। दो वर्ड इसमें ये भी गलतियां गलत। हैं, दो गलती है। जल्दी करें, बाकी बाकी जल्दी करें। दो गलती है। एक तो आप लोग का कंफर्म है कि भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रक्षा में ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब बाकी बचा काफ और सीन, इसमें है। क्योंकि अब कंफर्म है कि भाई रे। स्वाद वाला रे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर र ई वाली होती तब वहाँ प्रॉब्लम होता भाई। र ई वाली, मैंने तो यहाँ रे लिखा है, र लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ। अच्छा, रक्षा। अलिफ आएगा ही, नून गुन्ना आएगा ही। इसमें बाकी इस दोनों में गलतियां हैं। अब ये दोनों कैसे ही करेंगे, सुधारेंगे? तो स्वाद वाली सर हाँ, गुड। स्वाद वाली आएगा और ई वाली आएगी। ई काफ क्यू वाली आएगी। रक्षा या रक्षों या रक्स। रक्स, ये वर्ड आया रक्षिदन से, मतलब रक्षिदन का मतलब होता है टू डांस, इसी से आया है। और एक वर्ड आया था जिंदगी। जिंदगी। देखिए, द वर्ड, द वे वी प्रोनाउंस, उस पर ध्यान दीजिएगा। जिंदगी। दाल जिंदगी। ग्रुप वाली जे सर। दाल ग्रुप वाली, तो दाल वाली ये आप इसकी बात कर रहे हैं? दाल वाली तो यही होगा ना, दाल यानी कि 95 95 हाँ ऐसे। सर जी। हाँ, तो ये होगा। यहाँ तक कि दाल, डाल और जाल है। ये नहीं, जे वाली दाल आएगी, जे आएगी। जे वाली। इसके बाद, उसके नून बाद जिंदगी। नून नून। नून। उसके बाद दाल दाल। ऊपर जबर आएगी सर। दाल के हाँ ऊपर जबर। हाँ, ठीक है। घी काफ, गाफ की ग गाफ, ठीक। एंड ई आएगी छोटी, छोटी छोटी, बहुत छोटी, अच्छा, छोटी बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदगी। उसके बाद हरीफ गर्दिश। हरीफ गर्दिश। गर्दिश। गाफ
वाली ग। नहीं तो पहले हरीफे लिखे, हरीफे। अच्छा हाँ। बड़ी हो आएगी सर। हाँ ये वाली आएगी। उसके बाद हाँ। री। अरे रे, रे। फिर देन ए। छो फिर ए हरीफे, ए। फेस, छोटी ए, ठीक जिसके नीचे 2 डॉट लगते हैं। ठीक। हरीफ, हाँ जी। ओ। हरीफ, फे, फे। फे, पे, उसके बाद फ एंड ए। ए। एंड ये। बड़ी ए। ठीक है। गर्दिश कैसे? गर्दिश, गर गर्दिश, हाँ। हम्म। ग, गाफ। ठीक। उसके बाद ए। रे, दाल रे, वाली। रे, ग, फिर दाल, दाल वाली। दाल, दाल, फिर छोटी है, छोटी बड़ी है, ई, ये, छोटी ए, ईम, शीन, और शिन, शीन, डॉट वाली या बगैर डॉट वाली? डॉट वाली शिन होगी। ऊपर श आएगा, डॉट वाली। दोनों गलत हो गया। गलत, दोनों गलत। नहीं बताएं। गर्दिश, स, अ, बे, 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 बेल, बे, से, से, गर्दिश, सर जिम वाली चे एंड दो चश्मी है आएगा। किसमें किसमें? अच्छा, लास्ट श के बाद। दाल, दाल के बाद गर्दिश। नहीं नहीं, इसमें गर्दिश है ना, तो इसमें अच्छा, इसमें जेर आएगा, गर्दिश है। इसमें बताइए हरीफे। आप इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हरीफे वर्ड नहीं होता है, हरीफ होता है, हरीफ। हरीफ के बाद ये नहीं आएगा। हाँ ये नहीं आएगा। दैट मीन्स इजाफत लगाते हैं, हमने बताया था कि जैसे का, के और की के लिए आता है। हरीफे गर्दिश यानी कि गर्दिश का जो हरीफ है उसके लिए। ये अगर ये हरीफे कोई वर्ड नहीं है, हरीफे, शरीफे या इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। या कुछ इस तरह का बताएं जिसमें जब जे लगाओ। जैसा कि हम बताएं अगर आपको कल में खूब, कल में खूब, या कल में सुर्ख, या जमीन सुर्ख, या इस तरह से। तो जमीने वर्ड नहीं होता है, जमीन होता है। जमीन खूब, तो ये इसके लिए इजाफत बोलते हैं, जेर लगता है इसमें। का के की के लिए, और दोनों के बीच एक सेंस यानी कि बिलोंगिंग का सेंस कन्वे करने के लिए होता है। चलिए कोई को बात नहीं। लाजिम कैसे लिखेंगे? लाजिम का माने क्या होता है? लाजिम। जरूरी से। हाँ वो, जरूर। हाँ। लाजिम, लवाजिम, लवाजिमात, ये सब नेसेसिटी, जरूरत, इसके लिए आता है। तो कैसे लिखेंगे? लाम, लाम। अलिफ, लाम, अली। अलिफ, जीम, जीर। जीम, मीम, लाजिम, मीम, लाजम, लाजिम नहीं है, एग्जैक्ट होता है लाजिम। लाजिम, जट का हम्म, आएगा। दैट मीन्स ये होगा, ये जे आएगा, ना कि जिम आएगा। लाजिम अच्छा, होता है, लाजिम नहीं होता है। हम बोलते हैं सर भाई ये लाजमी है, लाजमी नहीं होता है, लाजमी होता है। जे, जट का यानी कि आएगा। चलिए चिराग, एक वर्ड आया था चिरागे समा। चिराग, चिराग कैसे लिखेंगे? के। जे, के, जेर। जेर। छोटी है। उसके बाद रे। नहीं, ये है या रे है, दो बातें रे। आ रही है। रे रे। रे। रे, ठीक। अलिफ, अलिफ, गैन, गैन। ठीक। ठीक। सही है। चिरागे सही है ना? गाफ नहीं आएगा।
नहीं, गैन आएगा, गैन। गैन आएगा, चिराग ठीक आता है, चिराग, गैन आता है। चलो अगर हम ठीक हिंदी में है। ऐसे लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यानी कि गैन के नीचे ई रहेगा। ये क्लियर है? जी सर। कैसे जी सर बोलती है आप बताइए? मैं तो यहाँ अलिफ के साथ ज्वाइन कर दिया हूँ गैन को, तो कैसे जी बोल दिए आप? अलिफ को मैं गैन के साथ जी ज्वाइन कर दिया हूँ। और मैं क्या बोला था शुरू में ही? अलिफ दाल वाली सीरीज, रे वाली सीरीज, और वाव कभी ज्वाइन नहीं होगा, यानी कि अलिफ दाल डाल हाँ यस सर, और यस सर। जाल, रे, रे, जे ठीक एंड जे ठीक एंड ठीक है। वाव। फिर कैसे आपने फिर बोल दिया? ये तो चिड़लग हो गया भाई, लाम पर आ जाएगा। आप ही देख लें, अगर ज्वाइंट हो गया तो लाम नहीं बनाई, ये लाम नहीं बना, चिड़लग हो गया ये। हम्म, या इसलिए अटेंटिव रहा करें, हम कभी भी गलती कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए देखें कि पकड़ते हैं कि नहीं आप लोग। चलिए, फिर क्लास में हम लोग कहाँ थे पिछले बार? कहाँ थे हम लोग इसमें किताब में? अच्छा लगता है आप लोग बताते हैं, कुछ नया चीज करता है तो अच्छा लगता है। चलिए, किताब में हम लोग कहाँ थे? सर पिछली बार ये बात हुई थी कि जेर जबर वगैरह आप बताएंगे। अच्छा, जेर जबर। जबर और सर वो वाव के ऊपर जो पेश, और ये बात हुई एक थी कि एक सर हमने ये सब पेज, चीजें। अच्छा इसमें एक मिनट, आप लोगों के पास बुक है? हाँ आप जी। लोगों के पास बुक है? नहीं सर, पीडीएफ। हाँ, कोई बात नहीं, पीडीएफ है पीडीएफ सर। की मैं, कोई बात नहीं, पीडीएफ। अच्छा, इसमें अलग से दिया है इसने ने, जैसा कि जबर, इसमें तो अलग से दिया है इसने, जबर जेर पे एक, उसमें एक पेज में ही मैंने भेजा था, शेयर किया था, जो पुराने इसमें था। और उसको, एक मिनट आप लोग हाँ, चलिए पेज नंबर 35 में, पीडीएफ जो है पेज नंबर 35 में। हम्म। 35। क्लियर है ये? आप लोग खोले? 35 खोले आप लोग? हाँ सर। हाँ हाँ, जी सर, कर रहे इसमें थे। मद, देखिए हमने क्या बताया था। चलिए, आप एक बारी कर रहा हूँ, बहुत लोगों को तो रिपीटेशन लगेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बियर कर लें। हमने क्या कहा था कि शुरू का, जैसे कि एक होता है हमारे पास अ, और एक होता है आ, बिगिनिंग के लिए एक होता है। ये का निकालने के लिए यानी कि अब, तब, जब, कब, सब, शब, ई वाला। और एक होता है आ, यानी कि बिगिनिंग के लिए, यानी कि शुरू का। सपोज आ से कोई वर्ड बताइए, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा। आ से कोई बताइए। आम। आम, आप। हाँ ठीक, आप, आम, आन। अब इसके लिए हमने क्या बताया कि अलीफ, ये तो रहेगा ही। हम सिर्फ जबर से ये नहीं करेंगे, हमको अलीफ इनिशियल के लिए हमको अलीफ देना ही पड़ेगा, अ, ई, उ के लिए। तो अगर शुरू में आ का निकलना, जैसे कि आ, तो उस पे हम इसको बोलते हैं मद। जो पहला है इसमें देखिए, मद, यानी कि अलीफ के ऊपर, आप अगर अलीफ के ऊपर मद लगाएंगे तो आ का साउंड देगा बिगिनिंग के लिए। लेकिन आप बोलेंगे सर, बा का अगर हम लगाएंगे, या देखिए दादा का बोला तो क्या, इसमें तो सिर्फ अलीफ से कौन, जैसे बे अलीफ हो गया बा। तो इसमें नहीं, मैं इनिशियल अलीफ पर मद देके आ का साउंड निकालने के लिए, यानी कि हिंदी का आ के लिए हम अलीफ पर मद लगाते हैं। यही होता है, इसी को बोलते हैं मद। और अब सपोज अगर हम, जैसा कि हम लिखे हैं सब, या शब, रात के लिए, या सब लोग, या सब लोग, ये हो गया सब, यानी कि ऑल। ये होता है शब, शब का मतलब नाइट, रात को बोलते हैं। ठीक। अब इसमें तो हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? एस एच ये बी, ऐसे हम ये प्रोनाउंस करते हैं। बगैर इसके तो सिर्फ एस एच बी से तो काम नहीं होगा, ये तो डिफरेंट, हम प्रोनाउंस एस एच बोलेंगे फिर बी बोलेंगे, क्योंकि हम इसको, यानी कि ई जो ये के लिए हल्का सा जो आ रहा है, इसको हम जबर बोलते हैं। इस पे नहीं भी रहेगा तो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ई इसके ऊपर शब्द पढ़ने के लिए
इसके लिए आ। एक होता है शाब या शादाब सपोज, एक होता है शब और एक होता है शादाब, दो अलग अलग वर्ड होता है। यानी कि हमको अगर इन्हीं बाद इसमें शा या इसका इसके लिए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, शीन के बाद अलीफ देते हैं, ये हो गया शा। या शाम को, या शान, उसकी शान, उनकी शान और शौकत, शान, यानी कि शीन के बाद अलीफ देते तो शाह हो जाता है। या बान, आन बान, जैसे कि बे अलीफ हो गया। तो एक तो मद होता है कि इनिशियल आ के लिए आ साउंड निकल, आज, आम, आम, सपोज आम लिखना है तो ऐसे होगा, आज हो गया तो ऐसे लिखेंगे। आरजू लिखना है यानी कि तमन्ना, तो ऐसे हो गया। अलीफ पर मद वाला क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या जी नहीं? सर। हाँ। हाँ हो जी, हाँ गया। जी एक, सर, हो गया। हाँ, एक होता है सपोज हमको लिखना है, एक होता है दो दो बातें हैं। एक होता है अलान और एक होता है अल आन। अल आन, ये परिचय में वर्ड है। अल आन का मतलब अभी, अल आन इन कौरब कुनीत, अल आन। तो उस अल आन, अब अल आन अगर आपको लिखना है तो सपोज कैसे लिखें आप ये बताएं। एक होता है अल आन, एक होता है अलान। अब ये दोनों में कैसे क्या डिफरेंस है, दोनों मुझे ये करें तब हम समझ जाएंगे कि आप मत का सब लोग समझ चुके हैं। अल आन कैसे लिखेंगे आप लोग, अल आन? जी अल आन अलिफ, बताइए। अलिफ, हम्म। अलिफ, अलीफ, अलिफ, हाँ। लाम, 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 हम, लाम, फिर अलिफ मद, अलिफ, गुड। ई हो गया मद, क्या? लाम। ई हो गया यानी कि अलिफ के ऊपर जबर और फिर लाम। ई इसका मतलब होता है जबर देके। अब नहीं भी रहेगा इसमें, किताब में नहीं रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना है अलान के लिए। अगर इलान होता तो जेर दे के पढ़ना, उलान होता तो पेश दे के पढ़ना। नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत, नहीं भी रहेगा तो आपको पढ़ना है। तो अलिफ का ये मतलब ये हो गया, एल हो गया। अब अल आन, एक होता है अलान। हम इसमें क्या है कि हम उसके बाद फिर अलिफ ऐसे अलान नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि अल के बाद फिर हम लिख रुक करके अल आन ऐसे पढ़ते हैं। अल आन का मतलब होता है नाउ, प्रेजेंट, अभी। अल आन चेक और मिकुनित, खान मन बोले कि खानम फला, अल आन चेक और मिकुनित मन अल आन किताब रो मी खानम, इस तरह से। तो अल आन का मतलब होता है अभी के लिए, तो अल आन है ही। यानी कि हम ऐसे कैसे लिखते हैं, अल ऐसे आन। ठीक। एक होता है अलान लगातार, यानी कि अलिफ ये एल ए ऐसे कर लिए। तो यही फर्क हो गया अलान का मतलब और अलान का मतलब हो गया। ठीक। अब जबर का मानी सपोज हमने कोई भी सपोज कोई भी वक्त लिखना हो, जैसा कि बत तब लिखना है, हमको लिखना है तब या जब। अब हम क्या कैसे लिखेंगे उर्दू में? आपका इसका हिंदी में तो दिक्कत हो जाएगी समझने में कि मैं, लेकिन इसलिए इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझ आए। एक होता है, अब तब अगर लिखना हो, ट्रांसलिट्रेशन आई एम टॉकिंग कि प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो हम ऐसे लिखते हैं टी ए बी लिखते हैं। व्हाट अबाउट, ये क्या है? ई आपका ई करता है कि ते के ऊपर आपका जबर है, इसलिए इसके लिए इस जबर के लिए हम टी, ये और हो गया बी, तब हो गया। उसी तरह से जब लिखना होगा तो जे के बाद हम अलिफ, यानी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रिज्यूम करेंगे कि जीम के ऊपर जबर दिया हुआ है। अगर सपोज उस समय चुप रहिए, अगर हम आपको बोलेंगे भाई चुप रहिए रुए, तो हम कैसे लिखते हैं, चे पर पेश और पे, यानी कि चुप। तो यानी कि अगर हमको, अगर सपोज ये सब नहीं भी दे रहे दिया रहेगा किताब में, तो हम क्या पढ़ेंगे? अब अगर सपोज ये सब कुछ दिया हुआ नहीं रहे तो हम क्या पढ़ेंगे? भाई हम अगर पढ़ेंगे तब तो सही मानेंगे, तब यानी कि वो तब जब मैं ये कर रहा था सही आ रहा है। अगर तुब पढ़ेंगे तो कोई मान ही नहीं दे रहा है। तिब पढ़ेंगे तो अजय भाई तिब क्या है? ये तो तिब होता है, तिब यानी कि तब, ये वाला मेडिसिन के लिए आता है तिब, तिबाबत, तबीब, तबीब, तिब। लेकिन इसका क्या हो रहा है, तुब क्या आ रहा है? तो हम इसमें देखें कि जबर लेके, इसमें अगर हम जुब पढ़ेंगे तो क्या माने बता रहा है, कुछ बता रहा है। लेकिन जबर दे के पढ़ेंगे तो जब, तब, कब, इस तरह से। तो जबर का मतलब अ हल्का सा साउंड के लिए आ रहा है, अ। देखिए जब तब उसके लिए है। यहाँ तो जबर क्लियर हो गया। सर इट मीन्स जो इंग्लिश में जो ए लिखते हैं, किसी शब्द हाँ को हाँ, लिखते हैं, जैसे बीच कि में हम, जो हाँ ए हाँ, वही आता है। वही जी जी जी, वही यही ई वाली के लिए, इसके लिए जी आता है। जी इसके लिए आप जी। इसको ध्यान, ओके।
सपोज आपको ओके, हमको थैंक चुप यू। बोलना है तो ये जो वो है इसके लिए पेश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चुप ये में तो वाली पेश हाँ लगेगी। पेश लगेगी। तो हम्म जब इसका आ के लिए आप अगर वही चीज हिंदी में लिखते तो क्लियर नहीं होता भैया कि ई फिर क्या है। इसलिए इंग्लिश का अगर हम्म हेल्प लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा तब का मतलब यानी कि अगर हम तब लिख रहे हैं ते तो व्हाट अबाउट आव का जो हल्का सा साउंड आ रहा है यानी कि टी ये भी आ रहा है ना इसका ये। ठीक ये क्लियर ओके हो गया। सर। हम्म। हाँ अब जी, हो थैंक गया यू। जेर। जेर उसी के नीचे वाला है। जेर को हम्म बोलते हैं यानी कि हल्का सा एक होता है तीर एक होता है तर। तर इसके लिए हम यानी कि जेर इसी के नीचे अगर हम पढ़ेंगे तिब ऐसे हो गया। सपोज हमको तभी तिब यानी कि इसके लिए है यानी हम्म कि ते के नीचे ई वाली इसके लिए हल्का सा तिब। तिबाबत अगर तिबाबत हम बोलेंगे तो दैट मीन्स टी के बाद ई आ रहा है। ई वाले के लिए जेर लगाते हैं हम तिबाबत हम्म इसके लिए। ई जो ये है ना इसका इसका हम इसको तबाबत भी पढ़ सकते हैं यानी कि जबर देके पढ़ेंगे तो तबाबत पढ़ेंगे। लेकिन अगर तिबाबत पढ़ेंगे तो दैट मीन्स नीचे जेर देके अंडरस्टैंड करेंगे प्रिज्यूम करेंगे कि जेर देके पढ़ें। सपोज अगर एक वर्ड है तिब्क बट तिब के फला सपोज हम अगर लिखें तिब्क आप ये तबक भी पढ़ सकते हैं या तुब्क भी पढ़ सकते हैं तिब्क भी पढ़ सकते हैं। अगर ते के नीचे जेर दिए तो तिब्क पढ़ेंगे यानी कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे सर तिब। तिबाबत का मीनिंग क्या है? मेडिकल वही मेडिसिन के लिए आता है तिबाबत यानी कि डॉक्टरी जो नहीं होता है कोई बीमारी वगैरह होती है उसके लिए बोलते हैं तिबाब तबीब तिब तिबाबत यानी कि इलाज वगैरह के लिए जो आता है उसके लिए बोलते सर एक बात सर पूछनी थी हैं। कि सर जो छोटी ए होती है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, जैसा जैसा कोई एग्जांपल। जैसे तीर है, हम्म तीर हम्म लिखना है तो हम ये जेर ठीक नहीं है। लिखेंगे ना? नहीं नहीं लिखेंगे हाँ तीर। जी। देखिए एक होता है ई और एक होता है फिर सपोज हमको लिखना है फिर हम फिर कभी मिलेंगे ऐसे लिखते हैं तो इसके लिए हम्म जेर से काम चलाएंगे। लेकिन हम्म अगर हमको लिखना है तीर तो हम तीर ऐसे लिखते हैं तीर तो हम वहाँ क्या करते हैं इसका ये का यूज करते हैं। तो तब तो छोटी ए बनेगी है। हम्म। सर हर जगह यही होता है कि जब छोटी ई होती है तो जेर लगाते हैं और जब बड़ी ई होती है हाँ खींच तब के हम जैसे छोटी ए तीर लगाते हम बोलते हैं तीर। हैं। अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इसको तीर पढ़ेंगे या तिर पढ़ेंगे। तिर पढ़ेंगे या तीर। तीर तो वही जब खींच के पढ़ेंगे तीर ना। हाँ तो खींच के तब पढ़ेंगे छोटी। तो वही ये ओके लगेंगे। सर, क्लियर जैसे हो आप गया। लोग बोलते हैं कि जेर जैसे जेर लगाना जरूरी नहीं है, वो तो अंडरस्टूड होता है। आप जैसे किताब में कहीं भी देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा चलिए आप कहीं भी आपके पास सामने में है। आपको यहाँ एक वर्ड अचानक खुल गया 142 में बहादुर एक वर्ड है बहादुर है हिदायत है कहानी है मशहूर है मदीना है। अब ये बताइए आप हिदायत पढ़ेंगे कि हदायत पढ़ेंगे यही बताएं मुझे। एक वर्ड में इसी का अचानक में खुल गया सपोज बहादुर मतलब ना भाई बहुत बहादुर लड़का है। ई ऐसे होगा ऐसे। अब अगर हम जबर दे के पढ़ेंगे तो बहा। अब इसमें ये बताइए कि कुछ भी नहीं है तो अब ये क्या पढ़िएगा आप मुझे आप खुद बताएं क्या पढ़ेंगे। बे है और लटकन वाली है और इसको क्या पढ़िएगा आप लोग बताएं। बहादुर। क्यों पढ़ रहे हैं बहादुर। बहा नहीं सर क्यों पढ़ वैसे रहे हैं तो आप। हम्म। तब बा भी है, सर हा में अलिफ भी है, लेकिन सर दाल में तो ऊ नहीं है। नहीं है तो आप क्यों पढ़ रहे हैं बहादुर। बहादुर। हम वही तो सर, अभी आपने बोल दिया था इसीलिए। नहीं इसमें देखिए मैं आपको खुद दिखा दे रहा हूँ मैं ये बताएं यहाँ है। देखिए एक वर्ड देखिए यहाँ हम्म, यहाँ देखिए क्लियर दिखा। हम्म हाँ जी सर, दिख गया। हाँ तो ये क्यों हम थर्ड थर्ड। हाँ क्यों क्या कह पढ़ेंगे या कोई और मैं कुछ भी और खोल लूँ एक मिनट को भी। हाँ सर, यही पे कंफ्यूजन रहती है कि हम्म जब पेश नहीं है तो फिर हम इसे हम्म। बहादुर क्यों पढ़ रहे और हैं। एक वर्ड है देखिए इसी में देखिए एक वर्ड है ई वाली इसको पढ़िए ई वाली। तो पेज नंबर। पेज नंबर है 162 और उसमें फर्स्ट मस्ट वाले में उसी में देखिए 162 हाँ जी। यहाँ देखिए। मैं नाम नहीं इसको कैसे पढ़िएगा इसको ई वर्ड को शुरू से पढ़िए कैसे पढ़िएगा इसको।
सर सीन है ये। हाँ हाँ सीन है। तो क्या क्या है उससे पहले क्या है, पढ़िए ऊपरिए मुसलसल। ऊपरिए तो आपको पता चल जाएगा जबर जेर और पेश का कि कैसे क्यों पढ़ रहे हैं हम। इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मार्क नहीं, एराब जिसको हम बोलते हैं, दिया हुआ नहीं है। तब आपकी एग्जामिन मतलब आपकी परख हो जाएगी कि आपको आप क्यों ऐसा पढ़िएगा। मुसलसल है क्या? हाँ हाँ, तो मुसलसल क्यों पढ़ रहे हैं आप ये बताएं। भाई मसलसल भी पढ़ सकते हैं, मिसलसिल भी पढ़ सकते हैं, मुसलसल क्यों पढ़ रहे हैं हम। ये है मीम सीन और सीन आई। अब इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं, मार्कर जिसको हम एराब बोलते हैं, कुछ भी दिया हुआ नहीं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, मुसलसल क्यों पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स हम इतना परसीव करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मीम के ऊपर पेश है, तो एम ओ हो गया। ठीक। अब सीन के ऊपर जबर है तो एस ए हो गया, फिर लाम है जी। तो एल हो गया, फिर सीन के ऊपर जबर हम अंडरस्टूड अंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें, और फिर लाम है। तो अगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ कुछ भी। अब ये देखिए मुसलसल माने कि लगातार मुसलसल पढ़ाई हो रही है, मुसलसल काम कर रहे हैं, या मैं मुसलसल ये काम कर रही हूँ, मुसलसल लगातार कंटिन्यूसली। आपने पढ़ा, आपने सही पढ़ा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्यों पढ़ी आप। भाई इसको अगर हम सपोज कुछ भी हम ये नहीं पढ़ते मिसिल सिल, हम इसको ऐसे भी मसल सल, या हम कुछ भी पढ़ सकते हैं जबर जेद पेश, अब जहां चाहिए जिस हिसाब से। या हम पढ़ेंगे भाई मिस लूसल, कुछ भी पढ़िएगा भाई। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं मुसलसल, क्योंकि आपका ये कहीं ना बैक ऑफ कॉन्शियस लेवल पे, एट द बैक ऑफ योर कॉन्शियस द वर्ड इज देयर, यस। कि भाई देयर इज अ वर्ड व्हिच इज कॉल्ड मुसलसल। So that is why that strike you at the very moment that we should read it as a musalsal, because there is a particular word which is used in our day to day life. भाई मुसलसल मैं काम कर रही हूँ। सो दैट इज आपका उर्दू के साथ ब्यूटी ये कि आपके ऑलरेडी यूज कर रही होती हैं कहीं ना कहीं। इसे मुसलसल भाई वर्ड है, वो अक्सर बोलते हैं मुसलसल। तो सर जब हम लोग का एग्जाम होगा सर, तो अगर जेर जबर हम लोगों ने नहीं लगाया वो तो उसकी कोई नहीं मिस्टेक तो नहीं नहीं कोई मानी नहीं, जाएगी? कोई मिस्टेक मानिएगा उसके बाद छोड़िए सब। बहुत अच्छा कीजिएगा, उसके बाद छोड़िए, आप सीखने की कीजिए, उसका भी मत ही कीजिए। वो ऑब्जेक्टिव तय करेगा, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ ये बहुत बहुत ये रहता है। लेकिन अभी पूरा सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि हाँ आपका सब जो वही समझ हदफ रही है, हूँ। हाँ, ओके। आपका जो हम्म। हदफ है कि आपको मुझे उनके कलाम को पढ़ना है, और फर्स्ट हैंड जो उन्होंने जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से पढ़नी, तो आपको चीजें देखिए। यही चीज हिंदी में प्रॉब्लम है, मैंने बहुत बार देखा हूँ कि जो ट्रांसलेट्रेशन किया गया है, ट्रांसलिट्रेशन यानी कि एग्जैक्ट उसको उतारा गया है तो गलतियां हैं। लेकिन आप वही चीज उर्दू में पढ़िएगा तो आपको चीजें डायरेक्ट अपील करेगी, आपको दिल को छुएगी, क्योंकि आपको पढ़ना कैसे, ताकि आपका मीनिंग जो है आपके जहन में आ जाए। ठीक। तो अब आप ये आप इसे मुसलसल आपने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, कि भाई आपको पता है कि मुसलसल ही है, तो मीम के ऊपर पेश दे के पढ़ा, ये पेश दे के पढ़ा। ठीक। तो यही ये हो गया आपका, यानी कि जबर। आप ये समझे कि जबर यानी कि हल्का सा इसका जो जी। रहेगा और के लिए हल्का सा, अंग्रेजी का और के लिए। अगर यही चीज अगर हमको सपोज हमको लगे कि बात लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, बे अलिफ कर देंगे और ते कर देंगे। तो इस आ के लिए एक होता एक होता है बत या बट या बुत, जिसको हम बोलते हैं ये आइडल बुत। हम ऐसे करते हैं बुत, यानी कि पेज दे के पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। जी जी। जबर जेर पेश, यानी कि पेश। आ नहीं ए ओ, इसके लिए हम ही करते हैं ए ओ। जैसे कि चुप, हमने बताया चुप, या जुब, या इस तरह से कुछ भी, तुब, या कुछ भी इस तरह से। या कब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसके ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं। या भाई गप मार रहे हैं तो गप के लिए गाफ और पे, इसका अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके ऊपर जबर देके नहीं रहेगा तो भी हम, क्योंकि गुप पढ़ेंगे तो माने मीनिंगफुल कोई वर्ड नहीं निकलता। तो इसका मतलब है कि हम GAP गैप नहीं, मतलब ट्रांसलिट्रेशन हम कर रहे हैं, तो जबर दे के हम ये करते हैं कि गप होगा। क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ उल्टा अब पेश तो आता ही। हाँ अब आइए, इसमें मेन आप लोगों का प्रॉब्लम कहाँ था। मैं समझ सकता जज्म, हूँ कि जज्म और मौकूफ और मौकूफ। तशदीद। तजदीद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तजदीद में तो हाँ आप लोग सब कर उसमें चुके कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है।
मौकूफ और जहां भी, जज्म में। हाँ, अब इसमें तस्दीद का सिर्फ ये देखिएगा कि आपका वो नहीं हो, क्या हो, रिपीट, कोई भी एक बीच में आ ए का साउंड नहीं आ रहा हो, अ ये वो का नहीं आ रहा हो बीच में। सपोज कोई निकालिए, कोई भी वर्ड निकालिए, कुल्लन या नहीं, ये कुछ भी बताइए आप लोग, कुछ भी बताइए, कोई ये ई- निकालिए। तो दिल्ली। हाँ, दिल्ली, ठीक है। हम ऐसे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं दिल्ली, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं दिल्ली। अगर दिल्ली कीजिएगा तो ऐसे, यानी कि डबल एल का आ रहा है, डबल एल का। अगर वही चीज अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर अ का या ओ का या इसका आता तो फिर नहीं होता। तो दिल्ली हम ऐसे लिखेंगे, दैट मीन्स ऐसे। अगर दिल्ली लिखना है तो ऐसे होगा, दिल्ली लिखना है तो ऐसे होगा, बिल्ली लिखना है तो ऐसे होगा, क्योंकि इसमें बिल यानी कि ली यानी कि डबल एल आ रहा है। क्लियर? ओके। हम्म। तो इंग्लिश से हमको रिलेट करना होगा। हाँ, इंग्लिश बेहतर है, ताकि, जी। क्योंकि अब देखिए हमने आपको बताया कि तब जब कब करेंगे तो नहीं आएगा ना, इसमें इसमें कौन सा आ रहा है, हम्म। ये इसमें कैसे ही कर लेंगे। तो हम ये जो कब, अब इसके हम जानते हैं कि इसके ऊपर जबर दिया हुआ है, लेकिन यही चीज अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्लियर नहीं कर पाएंगे कि इस कब कैसे ही करें, जबर का हम्म। कहाँ आ रहा है इसमें। बीच में ए नहीं है। हम्म। ओके। अब एक वर्ड आता है मेन, आप लोगों को डाउट है कि भाई जज्म और आपका मौकूफ। मौकूफ। मौकूफ का मतलब होता है कब, जैसे कि कोई भी वर्ड लीजिए, आप लोग लीजिए कोई भी एक वर्ड लीजिए। शरारत। शरारत, ये आपका हो गया मौकूफ, यहाँ जाकर के रुक जाना है बस, यही यानी कि मौकूफ। या उसको और एक वर्ड भी साकिन भी बोलते हैं, साकिन, यानी कि साकिन मतलब ठहरा, और जहाँ रुक जाना, ये हो गया आपका मौकूफ। यहाँ जाकर के आपको रुक जाना, यही या शर, यानी कि ये शैतानी हरकत जो एविल काम करता है, शर। या कुछ भी और बताइए, कोई भी वर्ड बताइए। असल। हम्म, ये हो गया आपका मौकूफ, यहाँ जाके रुक जाना है। एक अच्छा, होता सर जो है लास्ट असल, लेटर है। हाँ, लास्ट जहाँ जाके रुक जाना, यानी कंप्लीट हुआ था वहां जाके रुक जाना। फिर अगर सपोज असल ये है कि हम असल असल यह नहीं पढ़ते, यानी कि असल यह है कि इस तरह से वही करते हैं, यानी कि एक यहाँ जाकर रुक करके फिर दूसरे वर्ड में जाते हैं जब पढ़ते हैं। सपोज अगर हमको यहाँ कोई दिया हुआ रहेगा, जैसा कि हम कहाँ थे उस वक्त, मैं आपको ये कर रहा हूँ कि, एक मिनट, राशिद, राशिद तकरीबन एक हफ्ते से, इस तरह से पढ़ते हैं, ये नहीं बोलते हैं राशिद, राशिद तकरीबन तकरीबन, एक ऐसे नहीं बोलते, यानी कि एक एक वर्ड को आपको पूरी क्लियर करना है कि राशिद असल। तकरीबन एक हफ्ते से एक। मुसलसल। तो आपको क्लियर हो रहा है कि यानी कि एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है फिर दूसरे में हम जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ओ- यानी कि मौकूफ, यानी कि जाके राशिद हो गया, अगर हम पढ़ेंगे राशिद तो दैट मीन्स यहाँ आकर के रुक करके फिर दूसरे वर्ड में जाएंगे, पढ़ेंगे तो राशिद तकरीबन, इस तरह से पढ़ते हैं, यानी कि ये कंप्लीट हो गया कि राशिद के बारे में बात हो रही है, फिर दूसरे में हम जाएंगे। सर क्लियर? ये जब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे तब के लिए ये बात है। नहीं, अभी तो कोई खाली भी वर्ड्स। नहीं, नहीं, नहीं भी रहे, अब अगर सपोज हमने बताया शरारत, आपने बताया, या शर्त आपने नहीं किया, चलिए शर्त से और एक हम चीज कर लेंगे। ई अब ई क्या हो गया कि ई इसको बोलते हैं मौकूफ, यानी कि यहाँ ई कंप्लीट हो गया, ठीक, कंप्लीट है, जी। ठीक। अब ओके। ये बताइए, एक हम इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं, शरत पढ़ सकते हैं, शर्त पढ़ सकते हैं, तो इस, अगर हम इसको शर्त पढ़ते हैं, या एक चीज और बताऊं, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, बताइए। अगर आप ये ध्यान दें, अगर हम शरत पढ़े, शरत एग्जैक्ट वर्ड होता है शर्त, अगर हम शरत पढ़े, शरत सपोज गलत पढ़े, तो दैट मीन्स हम SHARAT, राइट, इसका मतलब है हम यस। यहाँ जबर दे के पढ़ रहे हैं, यहाँ भी जबर। जी। क्लियर? हम्म। और यस। अगर हम इसको शर्त पढ़ेंगे, सपोज शर्त पढ़ेंगे, जो एग्जैक्ट वर्ड शर्त ही होता है, कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, अगर हम इसको शर्त पढ़ेंगे तो दैट मीन्स यहाँ आपका जज्म है, और यहाँ तो मौकूफ है ही,
मौकूफ का मतलब होता है लास्ट में, ये कंप्लीट है। अब ये अगर शर्त पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं जज्म। तो जज्म का काम क्या है कि एक एक इस वर्ड को और इस वर्ड को जोड़ता है, दोनों का काम करता है। देखिए शर्त, दैट मीन्स SHART। तो ये जो आर है इसको भी और इस शीन को भी जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं जज्म। और अगर सपोज हम इसको ई बोलें, यहाँ यह है, एक होता है दो, एक होता है कुतुब, किताब की जमा कुतुब होता है, और इसको बोलते हैं कुतुब, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। ऐसे अगर कुतुब पढ़ेंगे तो दैट मीन्स इसके भी ऊपर पेश, इसके भी ऊपर पेश, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स QUTOB कुतुब, ठीक। और अगर हम सपोज इसको पढ़ना है कुतुब, कुतुब, तो क्या ये तो आपका यानी कि क्यू को, काफ को और बे को कौन ज्वाइन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जज्म। तो दैट मीन्स जज्म का मानी होता है कि इस काफ को और इस बे को ज्वाइन करना, जिसको बोलते हैं सेम उसी टाइप का होता है। फर्क ये होता है कि अगर हम जबर जेर पेश नहीं रहेगा तो इसका काम है जज्म का, इससे पहले वाले को और उसके बाद वाले को, यानी कि जज्म दिए हुए बाद वाले को, दोनों को जोड़ता है, ये काम इसका है। नहीं क्लियर हुआ? सर सर जज्ब जो है वो हम्म, सर हाफ लेटर होता है, हाँ जैसे हाँ शर्त, हाँ फक्र। हाँ हाँ हाँ, फक्र। अगर हिंदी में लिखा तो हाफ होगा, इसमें तो बाकी कुछ प्रॉब्लम में नहीं है। सपोज अच्छा आप एक वर्ड डाल लीजिए, हम इसको कैसे फक्र पढ़ेंगे, एक होता है फक्र और एक होता है फख्र, फखर, एक होता है फक्र, एक होता है फख्र। अगर हम एक मिनट, हम लिखते हैं भाई कि हम फख्र महसूस कर रहे हैं, तो हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे लिखते हैं हिंदी में। फक्र, और अगर हम फख्र लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फक्र। अगर फख्र यस। है तो ऐसे लिखेंगे। तो जहां इस तरह का अगर आएगा, आप और मतलब इस भाषा में समझ लें कि जहां यानी कि फे के ऊपर जबर, ई आपका जज्म, और ई तो आपका रे है, दैट मीन्स दैट्स द लास्ट अल्फाबेट्स ऑफ ए पार्टिकुलर वर्ड, सो दैट मीन्स दैट इज मौकूफ। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है भाई, फख्र, ये तो इसमें मौकूफ है क्योंकि फख्र कंप्लीट हो गया। ई जो आपका ई है ना यहाँ वाली, इसको जो बोलते हैं जज्म, ई वाले, ई वाले, ई वाले, ये हल्का सा यानी ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर, क्लियर हो गया। थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आप चलिए, किताब हम लोग अभी किताब पे नहीं गए हैं। चलिए किताब खोलिए, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। नहीं सर, थैंक यू सर, सब ठीक, अब आ गया, क्लियर हो गया। हम्म, चलिए अब आइए किताब में हम लोग, किताब में कहाँ थे हम लोग? Page 87. कितना पेज नंबर में कितने में थे? 87. 87। 89 पेज सर। 81 या 87? 87. नहीं, ये शराब वगैरह तो हो चुका था, मैं तशद्दुद हो चुका था, याद है। चलिए पढ़िए, 87. पढ़ें। 87 स्वाद और स्वाद वाली, इस स्वाद वाली। जी पढ़े, कौन पढ़ेंगे? मैं नाम बताता हूँ, एक मिनट। कविता लालवानी जी। हाँ सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ पढ़िए, स्वाद और जवाद से हम लोग आज सीखेंगे कुछ वर्ड। सबक नंबर 13, गुड। स्वाद ज्वाद। हम्म इन हम्म तीन हम्म शक्लें हम्म होती है। होती शुरू, होती है या कुछ और है? बीच, आखिर। होती है या कुछ और है? एक है। हैं,
हैं होती है हैं, ठीक है, हाँ, शुरू, बीच, आखिर, ठीक, फर्स्ट, साबुन, बस, नसीब, गुड, नसीब, खास, हाँ, खास खास, मतलब नहीं बोले भाई खास लोग हैं, स्पेशल, डिस्टिंग्विश, खास, मखसूस। अब ये खास पढ़ लीजिए तो अब इसी से आ जाएगा खास, मखसूस, ठीक है, खासा लोग, मखसूस। चलिए उसके बाद जिद, जिद, जिद नहीं पढ़ेंगे, जिद यानी कि ज- इसका हाँ जद का निकालेंगे, हाँ, जिद, हजरत, हजरत, उज, नहीं हौज होगा, हौज, हौज हम हौज, नहीं बोलते कि हौज खास, यही हौज, हौज का मतलब किसको बोलते हैं, हौज का मतलब पानी जहाँ पानी नहीं जिसको तब, स्टोर हाँ करते वही हैं। वही It's like a pond. हाँ जो It's पूल, like a ये pond. पौंड वगैरह होता है, हौज, पानी जिसमें रखा था उसी को बोलते हैं हौज है खास, यानी कि खास हौज, जहाँ उस जमाने में होगा, इसके खिलजी पीरियड का बना हुआ है शायद वो। तो हौज खास जो बोलते हैं यानी कि खास हौज स्पेशल, जहाँ खास लोग नहाते थे, उसके नाम पे पड़ा होगा। हमने उसका हिस्ट्री नहीं पढ़ा लेकिन कंफर्म है कि हौज खास का मतलब खास, यानी कि जहाँ बादशाह या रानी वगैरह नहाती होगी उसके लिए होगा वो हौज खास। खास, आप खास पढ़ लिए, खास का मतलब खास, मखसूस, और हौज खास जगह का नाम है, तो इसका मतलब ऐसा हौज जो खास है भाई, खास किसके लिए, आम लोगों के लिए तो नहीं है। आम कैसे लिखिएगा, कॉमन के लिए क्या लिखिएगा, दो आम है, एक मैंगो वाला है, एक आम लोग है, वो कैसे लिखिएगा, आम दोनों है, आम मतलब हाँ, दोनों में आ रहा है। अब देखिए उर्दू में, सॉरी हिंदी में प्रॉब्लम ये है, कहीं कहीं तो बहुत काम आता है, कहीं नहीं आता है, ये फख्र में तो आप समझ गए। लेकिन अब अगर आम लिखना हो मैंगो के लिए, और एक आम कॉमन के लिए लिखना हो, कॉमन नहीं बोलते कि आम लोग है, उसमें कैसे सर कीजिए, एन लग रही है। एन हाँ, एन लगा सकते हैं आम के लिए। आम के लिए क्या लगा सकते हैं, आइन, आइन की बात बोले, हाँ नहीं आम आइन के लिए नहीं, बल्कि आम कॉमन के लिए होता है। आम अली पर मद वाला, यानी कि ई वाला, सॉरी ई वाला आपका मैंगो के लिए हो गया, ई मैंगो के लिए, राइट। अब इसमें ई आम का मतलब होता है कॉमन, आम खास हम नहीं बोलते हैं, आम और आम वो खास लोग, यानी कि सब या तो इंसान, कॉमन लोग जनरल या लोग, खास लोग, हाँ जनरल। तो इसी से आया है अवाम, भाई अवाम तो हम लोग लोग इसे कॉमन ही तो पीपल में आते हैं। देखिए एक अगर पकड़ लिए कि भाई आम, अवाम भी वही होगा, अवामुन्नास वही होगा, अवामुन्नास यानी कि लोगों के बारे में बोल रहा है। तो एक चीज से अगर पकड़ लिए आम यानी कॉमन, एक आम इंसान की बात हो रही है, अवाम भी वही होगा, और अवामुन्नास इंसान को बोलते हैं वो भी वही होगा भाई, क्लियर। हाँ सर, आम हो गया आइन वाली, आम कॉमन, और खास, आम और खास लोग दावत है, मदऊ है, हम अक्सर बोलते हैं आम और खास लोग मदऊ हैं, मदऊ का मतलब जो इनवाइटी है। तो हाउस का मतलब हो गया आपका वही ये, ठीक है। उसके बाद हाँ सर, सफ, हाँ, सब का मतलब वही रॉ, जिसको हम बोलते हैं क्यू रॉ, तस, नहीं बोलते कि भाई यहाँ जो कभी कभी सफ लगना पड़ता है, भीड़ भाड़ होती है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद तस्वीर, हम्म अख- तस्वीर, अखलास, तस्वीर, इखलास, अखलास, इखलास होता है, अखलास नहीं होता है, इखलास। इखलास, जी, हाँ और सर, आप बाकी पढ़ें, एक मिनट, रश्मिता जी आप पढ़ें, खानम रश्मिता जी। सर बख्शिश, हैं बख्शिश, कहाँ यहाँ तो बख्शिश नहीं है भाई। 80, page 80 88. सिर्फ 80 88 ओके सर। हाँ 88 में बख्शिश तो लिखा था कि हिंदी ने। अच्छा अच्छा, नहीं हम्म, नहीं मैं से 86 पढ़ रही थी सर। और एक्सरसाइज 13 ना, जी, 88 पेज। हम्म, तो सर ऊपर जो लिखा हुआ है एक्सरसाइज
13 के साइड में वही भी वो पढ़ो। हाँ बिल्कुल, उर्दू सीखना मेन पर्पस है कि उर्दू सीखना आप लोग। अंग्रेजी हिंदी तो आती होगी आप लोगों को, बाकी चीजें, लेकिन मेन है कि उर्दू वाला पढ़िए, अंग्रेजी वाली नहीं। जी 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 जी। हम्म। जी। हम्म। अच्छा, महज वर्ड आया था मेरे ख्याल से, रिपीटेशन तो नहीं हो रही है? एक वर्ड आया था महज, रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है? नहीं, वर्ड आया था भाई, रजी, राजी, हाजिर, सदारत तो आया था। 88 हम लोग रिपीट कर रहे हैं क्या? सर मेरा एक्चुअली ये क्लास फर्स्ट है। नहीं सर, पहले तो नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं पता, 89 चलिए पेज से करना था। कितना 89 से ना? हाँ मुझे महज 89, याद है। हाँ सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ें मोहतरमा, जल्दी पढ़ें। स्टॉपर है ना? Please switch off your microphones. खाने तो खाने में वो हो जाता जी जी, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लास है तो मैं उतना नहीं अच्छा पढ़ कोई बात नहीं, आप बताइए भारती जीवन जी, जीवानी, भारती जीवानी जी, भारती जीवानी जी आप पढ़ सकते हैं। नहीं, चलिए मानता जी आप पढ़े, मानना जी। This is Mashq number 13. ठीक। इन लफ्जों को हम्म। गौर से पढ़िए। ठीक। सब्र, हम्म। पेज सबा, नंबर कितना है? ये 88, पेज नंबर 88। सबा, हाँ जी माना जी, पढ़े हैं। साहिर, हम्म। साफ, ये हो चुका, हाँ ठीक है। सेकंड वर्ड क्या है? ई नहीं, ई कुछ मिस हो रहा है यहाँ, सा कुछ वर्ड नहीं है, कुछ और होना चाहिए। ई कुछ साध यहाँ है क्या? ना ना ना, सात का मानी नहीं है भाई, अ, तो और होगा वो, ये है। चलिए उसके बाद साहेब, उसके बाद अम, सदा, हाँ सुनाई, ठीक है। सदा मतलब वही साउंड, ठीक है। अम, हाफिज, हाजिर। हाजिर, हम्म। सॉरी, अम, सद्र, हम्म। अ, सेहत, हम्म। अम, इसमें जज्म का यूज हुआ, देख लीजिए आप लोग। या सेहत, हम्म। सेहत, ठीक है। उसके बाद इसमें जज्म अम, है नेक्स्ट वाले में। अम, सोच, नहीं नहीं, सोच नहीं है, शुभ है ये, शुभ। हम सॉरी, जिसको अक्सर बोलते हैं सुबह, सुबह नहीं होता है एग्जैक्ट वर्ड, शुभ। सुबह, यानी कि यहाँ देखिए वो जज्म नहीं, देखिए बौ जी जो है, बौ के ऊपर जज्म है, जी हे लास्ट का हे और स्वाद को ये ज्वाइन कर रहा है, दो ज्वाइन, दो हर अल्फाबेट को ज्वाइन करने वाले के ऊपर जो उसको बोलते हैं जज्म, उसके ऊपर लगता है। राइट, तो ये शुभ पढ़ेंगे, अगर सुबह पढ़ते तो ये होता है, या शुभ पढ़ते तो पेश होता है, ये शुभ। सुबह, शुभ, सुबह नहीं शुभ, हाँ। यानी कि सुबह, आधा बौ वाली। ओके, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, वो जज्म मतलब जो है ये वाली, शुभ। राइट, चलिए। नस्ब, नहीं, नसब, नस्ब नहीं है, ये देखिए उस पर जबर है। स्वाद के ऊपर जबर है। नस, नसब नसब, पढ़ेंगे ना। नसब, हाँ नसब। नसब, ठीक। अ, जरूर, हाँ ठीक। जरूरत, ठीक।
uh, ज़या, जया ठीक, जया मतलब रोशनी ठीक, right. सब्र, हाँ ठीक सहन, ठीक ज़र्ब, ठीक, हिसार, हाँ हिसार जगह का भी नाम है, हिसार मतलब चौधी बोलते हैं उसको, हिसार। उसके हिसार, फ्रंट के आगे वाला भाग को बोलते हैं हिसार। उसके बाद रज़ा, रजा ठीक सूरत, ठीक, रज़ी हम्म और रोज़ी. Can it be Rosie नहीं नहीं also? रोजी नहीं है, दैट इज राजी। रज़ी. राजी एक होता है रजी और एक होता है राजी। राजी मतलब एग्री करना, राजी होना। आप राजी हैं यानी कि एग्री हैं, उसके लिए कंसेंट है आप इस मामले में, तो बोलेंगे Right. राजी, यानी कि ज्वाद राज़ी. से आएगा राजी। ठीक है, राज़ी. उसके बाद हाजिर, ठीक हज़ारत, सदारत। सदारत, sorry, सदारत. नहीं बोलते सदारत, अभी यहाँ अक्सर मीटिंग या कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका सदारत जो होता है वो इस स्वाद से ही होता है, सदारत। यानी कि Like the उसको चेयरमैन president. कहिए, उसको Yes. हेडशिप करना, या उसको क्या बोला Side. जाए, हाँ To उसको बोलते हैं preside. सदारत का, हाँ। Okay. Um, एंकर करना, सदारत करना। right. महज. महज ठीक है, महज मतलब वल्ली, सिर्फ महज इतने रुपए में, यानी कि वल्ली सिर्फ इतना। जी आगे पढ़ें। That's it. Page 89. हाँ Should I keep reading? सोनाली जी आप पढ़ सकती हैं, सोनाली आसरानी जी। जी जी सर। हाँ पढ़ें। जांच नंबर 10। ठीक। इन हम्म जुमलों हम्म को हम्म, गौर से पढ़ें। पढ़िए ठीक। हजरत, आदाब। गुड। हम्म साफ हम्म साफ हम्म, बात बता। ठीक साबुन हम्म किसका है? ठीक। तराई का सु, साफ पानी अच्छा आपने, ठीक है, ला। आप अंग्रेजी वाला पे हाथ रखिए, अंग्रेजी वाले पे जी हाथ सर। रखिए, नहीं नहीं देखना है, सर ठीक। वो, हाँ आप ये बताइए, एक जी मिनट आप जी। ना बोलें। अभी बताइए कि सराही वर्ड सही है या कुछ और पढ़ सकते हैं आप? सराही बोलते हैं उसको, बर्तन जो नहीं होता है जिसमें हम पानी, उसको क्या बोलते हैं? सुराई. जी जी। उसको सुराही. क्या सर पढ़ेंगे? वो ब्लर है थोड़ा, पीडीएफ में थोड़ा ब्लर है। ठीक। राही मुझे दिख रहा है सर, थोड़ा आधा दिख रहा है उसमें अच्छा पीडीएफ अच्छा में। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अभी सुराही. हाँ सुराही होता है ना जहाँ सर पानी रखता है, हाँ। देखिए वहाँ पेज दिया हुआ सुराई, नहीं है। हाँ सो दिस इज योर सुराई। इंटेलिजेंस दैट यू हैव टू प्रोनाउंस एज ए सुराही। ये क्योंकि इसमें, ओके हाँ ओके। बिकॉज देर इज ए वर्ड सुराही, हम लोग को पता है सराही कोई वर्ड नहीं होता है, और सिराही भी नहीं होता है, तो यानी कि सुराही हम लोग जो बोलते हैं सुरा में पानी, तो वही सुराही क्यों। हम अक्सर उर्दू में वही यूज जनरली हम हर रोज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि, हाँ तो इसलिए इसमें हम जानते हैं कि सुराही बोलता है, तो इस बात के ऊपर पेज दे के पढ़ेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट पेज इज नॉट गिवन बट यू हैव टू रीड दिस बिकॉज यू नो दैट देयर इज अ वर्ड सुराही विच इज यूज फॉर कैरिंग वाटर। ठीक है, उसके बाद। सुराई सर जो का ये साफ पानी ला। एक्सक्यूज मी हाँ सर, हाँ जी। हम्म एक्सक्यूज मी सर, ये जो पानी लिखा है, हम्म सर पानी लिखा सर, ये इसमें नून तो मुझे पता ही नहीं चलता कि नून है सर, तो अच्छा इसमें ठीक है, कंफ्यूज हो नहीं जाते नहीं नहीं हैं। ठीक है, हाँ। देखिए अब ये पहले आप ये ध्यान दें कि अब हम कितने हरूफ के ऊपर जेर होता है, ई वन डॉट वाली होती है, ये बताएं। एक होता है ई, एक होता है ई, सॉरी, कितने हरूफ बताइए, अल्फाबेट है जिसमें उर्दू के जिसमें वन डॉट ऊपर होता है? सर वो तो नून में ही होता है।
हाँ नहीं, जे में भी होता है, क्या बात है, जे में नहीं होता है। हाँ सर, जे में भी है वो सर। हाँ, शेप चेंज हो नून जाती है ना नून सर। में होता है, ठीक। और कोई वर्ड है ऐसा? और कोई वर्ड नहीं? जाल, दाल, दाल, जाल हाँ में भी तो सर एक होता है। हाँ ठीक। हाँ उसके बाद और कोई? जो तो नहीं इसकी, हाँ जोए में सही है है, तो। ज्वाद में है, तो यहाँ तो उसमें तो नहीं आ रहा है ना। वो जो वर्ड आप ये देखें तो ई भी गायब है। अगर होता तो ऐसे होता, और ई होता तो ऐसे होता, ई तो गायब है। अच्छा, अगर ई होता तो ऐसे होता, ई भी गायब है। अब बाकी सिर्फ हमको करना है कि इस दो पे फोकस करना है। एक तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पे है, ठीक। अब यहाँ है कि भाई हम इसको जे पढ़ेंगे कि नून पढ़ेंगे। अब बोले कि वन डॉट हम ऐसे, आपका मैं समझ गया कि भाई हम जे के नून कैसे पढ़ेंगे। अगर हम सपोज जे पढ़ते तो दैट मीन्स यहाँ के बाद ज्वाइंट ई नहीं होता, ऐसे होता है पाजी, ठीक। यहाँ क्या है, या बाजी, बाजी का मतलब खेल। तो यहाँ हम ऐसे ऐसे भी क्योंकि हम पता है कि जे, अलीफ और रे और दाल और वाव, अरे दाल का पूरा सीरीज, रे का पूरा सीरीज और वाव, अलीफ ज्वाइंट नहीं होता है। तो अगर अगर इसका मतलब है कि ज्वाइंट अगर है, सपोज ज्वाइंट है, ये अगर सपोज आपने आपको बोले कि फिर नून कैसे, हमको समझ में नहीं आती भाई, ऐसे है, ऐसे हम ऐसे कैसे हम पहचानेंगे। तो आप ये बताइए और कौन तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर जे पढ़ेंगे तो फिर ज्वाइंट नहीं होता, वो ये तो ज्वाइंट नहीं होता, तो ऐसे होता, पाजी होता। तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही बचता है हरूफ। अगर हम आप बोले कि भाई हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये भी ज्वाइंट नहीं होता, ऐसे पढ़ते तो वो तो दिख रहा है कि भैया ये नहीं है, वो वाली नहीं है। या अगर आप बोले कि नहीं हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ये भी वाली नहीं है। तो अब अल्टीमेट जाइएगा तो जे और नून पे ही बनता है, और जे और नून का मतलब है जे ज्वाइन नहीं होगा उसके बाद, और नून बचता है तो नून ही पढ़ेंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी है, तो अगर बहुत अच्छा से तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ देखना है कि भाई जे अगर होता तो ज्वाइंट नहीं होता, यस, तो एक ही ओके बचता सर। है नून। ओके सर, थैंक यू सर। इसको ध्यान में दीजिए कि अगर हम उसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है हम नून नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम और क्या पढ़ सकते हैं। अगर कोई पढ़ेंगे तो जे तो ज्वाइन नहीं होगा भाई, और बाकी तो क्लियर दिख रहा है कि वो ज्वाद है ना जे, जाल भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, सॉरी ज्वाद भी नहीं होगा, और जोए भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? जी सर। चाय का पानी, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद अब हम्म जिद हम्म मत हम्म करो साहिब, ठीक है। हम्म साहिब हम्म असल बात बता दे। ठीक है। हाँ, अगर असल पढ़ेंगे, अगर हम असल पढ़ेंगे, अगर हम असल सा, पढ़ेंगे, एक सा, मिनट, अगर सा, असल पढ़ेंगे तो हम इसको साबुन इधर है। और अगर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर असल पढ़ेंगे तो यहाँ वही जज्म जिसकी बात कर रहे थे, ये जो जज्म है ना, तो असल होता है, असल नहीं होता है, ठीक। तो हम असल पढ़ेंगे, असल में, असली, असल, असल असल, बात बता दे, ठीक। उसके असली। बाद हम्म हम्म। उसके बाद साबुन हम्म वस, वसी हम्म का है। ठीक। हज, हज तो हौज, नहीं है। हज, हौज। हम्म हौज हम्म खास हम्म सत से, हाँ हाँ से, सत से सत नहीं है ना, नास सीन, और ये है से। ना से, से ठीक है। नास आया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद नसीब, नसीब, हम्म नसीब हम्म अपना अपना। ठीक। उसके बाद सदर सदर बाजार, नहीं, अभी पढ़े सदर्भ थे इससे पहले।
इससे पहले वर्ड आया था 88 में, सदर सद्र था वो, सदर सद्र। जी सर, जी सर। हम्म, थोड़ा वो पीडीएफ ब्लर है थोड़ा सा। ठीक है। जरूर जानना, हाँ, बा अदब, हम्म, हम्म, बा नसीब, हम्म, हम्म, बेअदब, 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 हम्म, हम्म, बेनसीब। ठीक। ये बा और बे क्या होता है? एक मिनट और चीज मैं ही कर लूं, एक मिनट। ये जो है आपका, ये बा अदब, ये बा का मतलब, बा का माने क्या होता है? बा और बे, ये दोनों का, इसका मतलब होता है बा, बे का मतलब होता है बे, विदाउट, बगैर। नहीं मतलब बेगैरत इंसान है जिसके अंदर गैरत नहीं है, तो हम बेगैरत, यानी कि जिसके अंदर गैरत नहीं है। तो बे का मतलब होता है विदाउट, जिसके पास नहीं है, बे। और बा का मतलब होता है विथ, बा का मतलब होता है विथ। तो बा अदब यानी कि जिसके पास मैनर है, हमने बोले फला इंसान के पास बाअदब है, ये बहुत बाअदब है। अभी हम अगर बोलेंगे सचिन जी के बारे में, बहुत ही बाअदब, बा सलीका, यानी कि जिसके पास सलीका है, बाअदब है, जिसके पास अदब है, मैनर है, उसको बोलते हैं बाअदब। बा का मतलब होता है विथ। तो बाअदब जिसके पास अदब हो, और बेअदब यानी कि बेअदब इंसान है, यानी कि जिसका अदब ही नहीं है भाई। तो बाअदब बानसीब, यानी कि ये बहुत अच्छा कोटेशन है ही, मतलब ये है कि बाअदब जिसके पास अदब है उसका नसीब भी अच्छा होता है। क्यों? अब अदब वाला होंगे तो हर काम अच्छे तरीके से करेंगे, सब बढ़िया से करेंगे, सबके खुश इसमें रहेंगे। आप अपने बॉस हो या कुछ हो, बाअदब रहेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे, तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी कि बाअदब जो अगर आदमी होता है तो उसके नसीब भी अच्छा होता है। जो बेअदब नहीं होता है कि भाई हेफाजतली कुछ भी ध्यान ही नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, टाइम ही नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होता है? उसका नसीब भी खराब होता है। कुछ सामान कहाँ रखा है नहीं पता है, तो कहावत है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी कि जो बेअदब आदमी है, माइनर नहीं है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे सीनियर से ही करना है, कैसे जूनियर से करना है, कैसे अपने माँ बाप के साथ पेश आना है, कैसे भाई बहनों के साथ पेश आना है, और कैसे अपने कलीग में भी हर जगह। तो उसके बेअदब बेनसीब, उसके नसीब भी खराब होती है। तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो बे का मतलब विदाउट, हम जिसे मतलब बेगैरत इंसान है, बेहिस इंसान है। बेहिस अक्सर आप लोग कभी उनकी किताब कलमात में आएगा, किताबों में, बेहिस यानी कि जिसके पास हिस नहीं है, जिसके पास एहसास नहीं है। इनकी बेहिसी यानी कि भाई इसका कुछ नहीं होता, कुछ लोग जिसके पास एहसास ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं बेहिसी इंसान है वो। यानी कि जिसके पास एहसास ही नहीं है कि भाई हम गलत हैं कि क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ एहसास ही नहीं है, या घर के प्रति या अपने फैमिली के प्रति या जो भी है, तो उसको बोलते हैं बेहिसी इंसान है। तो बे का मतलब ये देख लें, बे जहां भी आएगा, बे का मतलब होता है बगैर के लिए। क्लियर है? ओके सर, क्लियर। हम्म, टाइम हो गया, और नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग मिलते हैं। और आप लोग असाइनमेंट ले लीजिए, असाइनमेंट ले लीजिए। हम्म, So what is the assignment homework? हमने दिया था दो, एक ही आदमी भेजे तो मैंने उनको वापस कर दिया, और बाकी कहाँ किसने भेजा है भाई? What? हम्म, सर हमने तो भेजा था। We उसी दिन sent, भेज दिया संडे सर। we sent it. हाँ। ये सचिन जी, क्या इनका असाइनमेंट का? अच्छा अच्छा, तो आप कौन सा ग्रुप, इसमें प्रॉब्लम ही है ना, उसमें लिख दिया कि ये भी नहीं कर पाते हैं, ये कई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में चले गया होगा मेरे ख्याल से। सर बेसिक मैंने में इनके मिला पास जो था। आया था तो पिछले ही दे दिया था, मैंने आज उनको कर दिया। लेट हुई तो क्योंकि उस दिन क्लास नहीं थी, तो हमसे आराम कोई नहीं, आज ही मैंने भेजा, एक किसी का था सिर्फ, वो ही भेजा। तो आप एक ग्रुप इसमें सचिन जी को बोल दीजिए कि सचिन जी को रेफर कर दीजिए, वो कर दीजिएगा तो बेहतर है।
कुछ लोगों ने अभी मैं आज देखा कंधा भी गलत था, और क्या क्या है, कान या इस तरह का बहुत सारी चीजें, वो सब मैंने करेक्शन करके भेजा था। तो आप लोग भेज दे ताकि छोटी छोटी चीजें हम लोग सीख लें इसी बहाने। इनको नहीं सर मिला होगा, ये अभी तो पिछले ही वक्त हफ्ता भेज दिए थे। सर आज का असाइनमेंट क्या है? आप लोग लें, आप लोगों पे है, हम आप पे कभी भी बर्डन नहीं देंगे। आप लोग लीजिए कोई भी, क्या अच्छा रहेगा। जी Um, colors? Oh, colors we've done colors. We've done कुछ भी body लीजिए, color. टेक एनीथिंग। बाद में आएंगे ऐसे में, अभी ऐसे आप लोगों को लिखना है, भी टाइम, वी हैव एनफ टाइम, सो डोंट वरी। ऐसे मतलब इनके दर्शन एकेडमी पे हो, या इनके संत दर्शन जी महाराज जी हो, या किसी किन्हीं संत, या गुरु नानक देव जी पे हैं, या इस टाइप का। तो अभी उस पे नहीं जाएंगे, अभी छोटा छोटा पहले अभी वर्ड ही सीखिए। किस पे लीजिएगा बताएं। फ्रूट्स नेम वगैरह कुछ। अच्छा, फ्रूट्स का नाम, फ्रूट नेम पे लीजिएगा। तो आप इनको सचिन जी को भेजिए, मेरे पास आता ही नहीं तो हम फिर क्या फायदा भाई। आएगा तो आदमी कुछ, मैंने करेक्शन करके भेज दिया, ये भेज भी दिए होंगे। फ्रूट्स पे ले लीजिए आज। सर 10 और 20? एनी कुछ, कोई ये नहीं है, आप पे है। सर व्हाट्सएप ना नंबर बता दिए एक बार। किनका? मैं, आप इनसे बात कर लीजिए तो बेहतर रहता है। क्या हाँ जी सर, एक सचिन बार जी? ग्रुप में मैसेज डलवा हाँ, ये दीजिए। जो है ना, हम एक ग्रुप बना रहे हैं अभी, सचिन जी। ओके सर। हम्म, सचिन जी जो है ये कर देंगे। थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेरी? और कुछ क्वेरी नहीं है? No, sir. तो थैंक आप यू। लोग उनके कलाम को पढ़ रहे हैं कि नहीं? नो अभी तक सर, अभी तक शुरू नहीं किया है? शुरू नहीं किया सर। तो मैं एक बार लेके आएंगे उनकी कलाम को, आपसे पढ़वाएंगे। पहले तो ये किताब खत्म हो जाए, नहीं बीच में ही लाएंगे ना, फिर वो हो जाएगा तो आप लोग का एक अच्छा, हम लोग का तो सिलेबस। तो मैं कभी एक बार लेके आएंगे और उसे पढ़वाएंगे, और उसका फोटो आप लोगों को भेज देंगे। एक हफ्ता पहले ही आप लोग पढ़ के तैयार रखिएगा, आप सब फिर पढ़वाएंगे। जी जी, ये